खेती किसान, बदलते भारत की शान। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए काफी लाभकारी होती हैं। ये सब्जियां सेहत से भरपूर होती हैं। इनमें विटामिन, मिनरल और इसके अलावा कई तरह के और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। इन्हीं में से एक है पालक। जी हाँ, पालक की बात करें तो इसमें भी मिनरल, विटामिन और साथ ही साथ आयरन भी काफी ज्यादा होता है। पालक से बने हुए कई ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम साल भर खाना पसंद करते हैं और इसीलिए पालक की मांग भी बाजार में बनी रहती है। ऐसे में हमारे किसान पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान कर सकते हैं पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। अपने रंग, स्वाद और सेहत से भरपूर होने की वजह से पालक की मांग पूरे साल बनी रहती है और लोग इसे पूरे साल अपने भोजन में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे किसान पालक की उचित तरीके से खेती कर अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं पालक की खेती से जुड़ी कुछ विशेष बातें। पालक मुख्यतः शीतकालीन फसल है, लेकिन इसे पूरे साल भर उगाया जा सकता है, इसलिए इसे सदाबहार सब्जी भी कहा जाता है। पालक का मूल स्थान केंद्रीय और पश्चिमी एरिया है और ये अमराथासिएई प्रजाति से संबंध रखती है। वैसे तो पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पालक सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। ये आयरन, विटामिन का उच्च स्रोत और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके बहुत सारे सेहतमंद फायदे हैं। ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। ये पाचन के लिए, त्वचा, बाल, आँखों और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे कैंसर रोधक और एंटी एजिंग दवाइयां भी बनती हैं। पालक में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिस वजह से ये शरीर में खून की मात्रा को तेजी से बढ़ाता है। पालक एक ऐसी फसल है जो ट्रॉपिकल रीजन की उत्तर भारत की सबसे मेन फसल है पत्ती वर्गीयों में। यह क्या होता है, विंटर में ग्रो किया जाता है। पालक में विटामिन ए, सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन पाया जाता है। पत्तियों की जो लीफ होती है इसमें लो मात्रा में एक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक से कई तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे पालक का साग, चटनी, दाल और पालक की चपाती, जो लोग बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं। डिश की बात करते हैं तो पालक पनीर है। पालक पनीर में सब्जी, भुजिया, बहुत सारी तरह से डिश हैं जो हमको बना करके इसका हम यूज कर सकते हैं। फसल चाहे कोई भी हो, ऐसे में खेती से जुड़ी विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। पालक की खेती से भी ये बातें जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रख हमारे किसान पालक की खेती में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। उच्चतम पैदावार हासिल करने के लिए सर्दी का मौसम पालक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सर्दी के मौसम में 5 से 6 कटाइयां एक फसल से प्राप्त हो जाती हैं। वहीं गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के कारण किसान भाइयों को एक ही कटाई मिल पाती है। इसकी बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। चाहे मौसम सर्दी का हो, गर्मी का, पालक की खेती करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। क्लाइमेट की बात करते हैं तो विंटर सीजन क्लाइमेट है। इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कर सकती है। पालक ही एक ऐसी फसल है जो गर्मी और पाला दोनों को सहनशील कर सकती है। ऐसी फसल है पालक। पालक की खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए पीएच मान 7 से 8.5 होना सही होता है। बीजों की बुआई से पहले खेत को 3 से 4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही खेत में छोटी छोटी क्यारियां और सिंचाई की नालियां बना लेनी चाहिए।
हम पालक को किसी भी प्रकार के सॉइल में हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सैंडी लोम सॉइल जिसका सॉइल पीएच मान 7 हो, न्यूट्रल हो, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ अधिक हो और जल निकास की मात्रा अधिक हो, ऐसी सॉइल में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। पालक की उन्नत किस्मों की बात करें तो कई प्रजातियां प्रमुख हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पालक की ऑल ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, पूसा हरित, पंजाब ग्रीन और पूसा ज्योति किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जिसमें ऑल ग्रीन एक ऐसी किस्म है जो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद कटाई योग्य हो जाती है। इसकी औसतन कुल 6 से 7 कटाई की जाती है। पालक की पूसा हरित किस्म देश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी पूरे साल उगाई जा सकती है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग और बड़े आकार के होते हैं। इसमें बीज बनाने वाले डंठल देर से निकलते हैं, इसलिए बुआई के बाद कई बार इस किस्म की कटाई कर सकते हैं। वहीं इसे तैयार होने में 35 से 40 दिन लगते हैं। पूसा ज्योति किस्म पालक की एक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चलने वाली किस्म है। इसके पत्ते बेहद मुलायम और बिना रेशे वाले होते हैं। इस किस्म को अगेती और पछेती जब चाहे उगाया जा सकता है। बुआई के करीब 45 दिन के बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है। वहीं इसकी लगभग 7 से 10 बार कटाई की जा सकती है। अधिक पैदावार वाली इस किस्म से लगभग 18 से 20 टन प्रति एकड़ उपज मिलती है। बहुत सारी वैरायटियां पंजाब की हैं। जैसे पंजाब की है पंजाब ग्रीन है। पंजाब ग्रीन जो PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है, इसकी उपज 30 टन पर हेक्टेयर होती है। और इसके अलावा ऑल ग्रीन वैरायटी है, जो ऑल ग्रीन वैरायटी है बहुत फेमस वैरायटी है। इसकी पत्ती टेंडर होती है और इसकी कटाई 7 से 8 बार करते हैं। कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ऑल ग्रीन की बहुत फेमस वैरायटी है। और जोबनेर की वैरायटी है पंजाब जोबनेर जो है ये वैरायटी इसकी लीफी वेजिटेबल होती है। एक चौड़ी पत्ती वाली होती है, डार्क ग्रीन कलर की वैरायटी होती है जोबनेर वैरायटी जो होती है। और लेटेस्ट वैरायटियाँ जो हैं इसकी पूसा भारती जो है IRI से रिलीज हुई है, लेटेस्ट वैरायटी है। इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है, 50 टन पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। इसमें विटामिन C की मात्रा अधिक पाई जाती है। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का ध्यान रखें। पालक की खेती में भी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई के बाद उसकी सिंचाई पर विशेष ध्यान दें, ताकि किसी भी तरह का लॉस उन्हें ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पालक के बीजों को भारत के सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष ही लगाया जाता है, लेकिन इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर के माह को उपयुक्त माना जाता है। जुलाई के महीने जिस दौरान बारिश का मौसम होता है, तब इसके पौधे आसानी से उगाते हैं। पालक के बीजों की रोपाई को कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला रोपाई विधि द्वारा और दूसरा छिड़काव विधि द्वारा। रोपाई विधि में पालक के बीजों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलोग्राम बीजों की जरूरत होती है। वहीं छिड़काव विधि में प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों को खेत में रोपाई करने से पहले उन्हें वाविस्टिन या कैप्टान दवा की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। रोपाई विधि द्वारा बीजों को रोपाई करने के लिए खेत में क्यारियों और मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन पंक्तियों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्ति के मध्य 1 फीट की दूरी अवश्य रखें तथा पंक्ति में लगाए गए बीजों के मध्य 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके बीजों को खेत में 2 से 3
सेंटीमीटर गहराई में लगाना चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो। इसके अलावा छिड़काव विधि से भी बीजों को खेत में लगाने के लिए खेत में उचित आकार की क्यारियों को तैयार कर उन क्यारियों में छिड़क दिया जाता है। इसके बाद हाथ या किसी औजार की सहायता से बीजों को खेत में दबा दिया जाता है। सीड रेट की बात करते हैं कि देसी वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है, जो हम बरसात के लिए ग्रो करते हैं, इसमें 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज का हम यूज़ करते हैं। और जो समर वाली ग्राफ है, जो गर्मी में लगाते हैं, गर्मी में 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसके हम बीज का यूज करते हैं। किसी भी फसल के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, जिससे खेत में मृदा की नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण और विकास अच्छी तरह से हो। पालक की अच्छी फसल के लिए गर्मी के महीने में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। फसलों में सिंचाई जरूरत के अनुसार ही करें। ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर पानी न रहे, क्योंकि इससे फसल की गुणवत्ता में कमी तो आती ही है, साथ ही फसल में कीड़े और कीट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पालक की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति काफी लाभदायक होती है। अगर फर्टिलाइजर मेन्योर की बात करते हैं तो इसमें फर्टिलाइजर मेन्योर की कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसान भाइयों, क्योंकि इसमें लीफी वेजिटेबल है। लीफी वेजिटेबल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अधिक होती है। नाइट्रोजन इसमें हम देते हैं, और इसमें कुछ क्या करते हैं, फास्फोरस भी देते हैं। फास्फोरस देते हैं 30 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन देते हैं 80 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन कब देते हैं, जब पहली कटिंग कर लेते हैं। पहली कटिंग करने के बाद उसमें नाइट्रोजन की हाफ डोज देते हैं, और इसके बाद फिर जो दूसरी कटिंग करेंगे तो बची हुई डोज नाइट्रोजन के देते हैं, और इसके बाद हम पानी का सिंचाई देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। हरी सब्जियां जहां सेहत से भरपूर होती हैं, देखने में मोहक लगती हैं, वहीं कीट और बीमारियों का खतरा भी इनमें बना रहता है। ऐसे में पालक की खेती में भी बहुत आवश्यक है कि उचित तरीके से कीट और बीमारियों का प्रबंधन किया जाए, ताकि फसलों में उसका नुकसान ना हो और फसलें सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं पालक की खेती में कैसे करे किसान कीट और बीमारियों का उचित प्रबंधन। अन्य किसी भी फसल की तरह पालक में भी कई तरह के कीट और बीमारियां लगने का खतरा होता है, जिनमें से एक है आर्द्रगलन। ये पालक की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारी है, जो कि नर्सरी में नई पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे मर जाते हैं तथा नीचे से मुड़ जाते हैं। इसके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए खेत में जल जमाव से पौधों को बचाना चाहिए। साथ ही बुवाई के पहले बीज को ट्राइकोडर्मा नामक जैविक से उपचारित करना चाहिए। नर्सरी का स्थान रोग मुक्त तथा उपचारित मृदा में ही करना चाहिए। वहीं पत्ता धब्बा पालक में सर्कोस्पोरा बेटिकुला नामक फफूंद के द्वारा हो जाते हैं। संक्रमण के कारण पत्तियों पर बहुत से सकेंद्रीय छोटे छोटे भूरे रंग के वृत्ताकार धब्बे बन जाते हैं। आरंभिक अवस्था में ये धब्बे एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। बचाव के लिए बुआई से पूर्व ही बीज को उपचारित करें। ब्लाइटॉक्स दवा के 3% घोल का छिड़काव करना लाभदायक होता है। पर्णचित्ती रोग भी पालक में लग जाते हैं। यह फाइलास्पिक्ता प्रजाति नामक फफूंद के कारण होता है। रोग का लक्षण हल्के पीले रंग के सूक्ष्म बिंदु के रूप में दिखता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल चक्र की विधि को अपनाना चाहिए। प्रभावित फसल पर डाइथेन Z78 के 3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मृद रोमिल आसिता बीमारी पालक में पेरोनोस्पेरा एफ्सा नामक कवक के द्वारा होते हैं। रोग का लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई की तरह उभरे हुए या सफेद या पीले रंग के फफूंद के रूप में प्रकट होता है, और बाद की अवस्था में धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। रोग की उक्त अवस्था में पत्तियां सूख जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों को रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इन सब उपचारों के अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विशेषज्ञों से जरूर संपर्क करें और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। अगर उपज की बात करें तो उपज कम से कम इसकी 50 से 60 टन तक बहुत अच्छी उपज होती है पालक की। किसान भाई उसकी खेती करते हैं तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। पूरे वर्ष आप जहाँ पे क्लाइमेट कम होता है, वहाँ ठंडी कम पड़ती है, यहाँ पे इसको हम पूरे वर्ष ग्रो कर सकते हैं। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं पालक की खेती के बारे में। इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष।
मिले। घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए अथक प्रयास करना होगा, और कृषि का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें काफी श्रम लगता है। लेकिन अगर किसानों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मंजिल दूर नहीं होती। आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले कौशल मिश्रा से, जिन्होंने पालक की खेती में नए नए प्रयोग किए और वो बन गए हैं कामयाब किसान। आइए जानते हैं उनसे कुछ खास बातें। कौशल मिश्रा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके पिता एक किसान थे जो परंपरागत तरीकों से खेती करते थे। वैसे तो कौशल मिश्रा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी भी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। इन्होंने गन्ने की खेती से शुरुआत की, बाद में सब्जियों खासकर पालक की खेती करने लगे, जिससे इनके गाँव के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी परंपरागत खेती करते थे। मैंने भी कुछ दिन नौकरी की। नौकरी करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं क्यों न खेती करूं, चूँकि मेरे गांव में 100 परिवार हैं तो उनको भी रोज़गार मिलेगा। मैंने गन्ने की खेती शुरू की। उसके बाद मेरे मन में आया कि आसपास लोग सब्जी का उत्पादन नहीं होता, उसको लेकर के मैंने कई तरह की सब्जियों का प्रयोग किया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ का जो मौसम और मिट्टी और पानी का जो वो है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने पालक की खेती शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद मैंने देखा कि पालक में आप अच्छे से अगर गुड़ाई निराई करके बुआई करते हैं तो पालक का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। और मैं करीब 1 एकड़ खेती में पालक करता हूं, और पालक का उत्पादन लगातार 6 महीने तक मिलता है। आप अगर अगस्त में बुआई कर देंगे तो आपको पालक का 6 महीने का समय मिलेगा, और मार्च तक लगातार पालक निकलेगी। इन्होंने 1 एकड़ खेत में पालक की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किया, जिससे इन्हें लगातार 6 महीने तक पालक प्राप्त होता है। उत्पादन की बात करें तो कौशल मिश्रा बताते हैं कि 1 एकड़ खेत में पालक की खेती करने पर इन्हें टनों में पैदावार हासिल होता है, जिसे वो बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। कौशल मिश्रा ने अपने गांव के अन्य किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले सब्जियों खासकर पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती कर लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। पालक कुंटलों में नहीं, 1 एकड़ में टनों का उत्पादन होता है, जिसका मार्केट में रेट कभी कभी अप और डाउन होता है, लेकिन कभी भी 15 रुपए से किलो से कम की नहीं बिक्री होती है। और इसका रेट 25 रुपए से 30 रुपए तक का रहता है, जो हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है। लेकिन इस किसान के लिए वही फसलें करनी चाहिए जिससे प्रतिदिन पैसा मिले, जिससे उसके परिवार, उसके साथ काम करने वाले लोग, उनको रोज़ पैसा मिले। गेहूं और धान और गन्ने में परंपरागत 6 महीने और 1 साल के बाद पैसा मिलता है। उसके साथ में अगर हम इस तरह से सब्जी का काम करते हैं, और ख़ासकर पालक एक ऐसी सब्जी है कि जो लगातार हर घरों में खाई जाती है, और जिसका प्रयोग आप देखिएगा कि अगर पनीर बनेगा तो उसमें भी पालक पड़ेगी, पकौड़ी बनेगी तो उसमें पालक की ज़रूरत पड़ेगी। पालक लगातार लोग दाल के साथ पालक खाते हैं। पालक अलग अलग तरह से बनाई जाती है, तो जिसका प्रयोग खाने में तरह तरह से लोग करते हैं, जिसका जैसा टेस्ट होता है। और जब आप एकड़ में लगा देंगे तो प्रतिदिन आपकी मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी आप पालक ले जाइए, आपको अच्छा रेट मिलेगा, प्रतिदिन पैसा मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप लोग परंपरागत खेती छोड़कर इस तरह की भी खेती करें कि जिससे आपको प्रतिदिन पैसा मिले। आज जितनी दवाइयाँ प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा रोग आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करूँ, जिससे रोग कम से कम आए, और साफ़ सुथरी सब्जी,
समाज को दूं, बाजार में जाए। मेरा रेट भी अन्य लोगों से 2-3-4 रुपए किलो ज़्यादा रहता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी फसल की खेती करना बेहद लाभप्रद साबित होता है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह की। विशेषज्ञों की सलाह लेकर किसान अधिक से अधिक पैदावार हासिल करने में सफल हो सकते हैं। पालक की खेती भी वैज्ञानिक विधियों से कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी तैयार होने वाले फसलों में से एक है, जो लगभग 30 से 35 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी सब्जियों की तुलना में कम लागत लगती है। किसान पालक को पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए पालक की खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया पोषक तत्वों से भरपूर पालक की खेती के बारे में, कैसे हमारे किसान वैज्ञानिक विधि को अपना सकते हैं और इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त कर बाजार में बेच अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक, देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे DD नेशनल पर। आपकी बातें। Science has made my life easy. Made my life efficient. जो आपसे रखती हैं सीधा सरोकार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अद्भुत संसार। साइबर स्पेस और इंटरनेट की दुनिया का वर्चुअल संसार। पर साथ में जुड़ा है खतरों का मायाजाल। मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। कानून और व्यवस्था दे आपके जीवन को सुखी आधार। जुड़िए हमारे साथ हर मंगलवार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। मकरंद, तुमने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, जिसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। काका, मैंने किसी की हत्या नहीं की, किसी का घर जानबूझकर नहीं उजाड़ा है। वो एक दुर्घटना थी जो अकस्मात घट गई। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कभी आपको लगा कि आपको कोई सुन रहा है? सर, दिस कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट हैंग अप। कोई है जिसको आपकी सारी बातें पता चल जाती है। वो मुझे स्टॉक करता है, मेरी पिक्चर्स लेता है, मेरी चैट्स पढ़ लेता है। मेरे अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए थे, अब 523 रुपए बचे हैं।
सर इट्स अ डीप फेक वॉइस। उससे तो हम आराम से क्रिमिनल तक पहुंच जाएंगे। साइबर क्रिमिनल कभी साइलेंट नहीं होते। इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके ना मैंने इनकी एक लोकेशन भी पिन डाउन करी। हाँ पहुंच गए बिल्डिंग पे। यही है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ किया नहीं साहब। वंडरफुल गाइस, दैट्स अ गुड जॉब। वेल डन गाइस। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिखाएगा भारत की संस्कृति के हर पहलू को डीडी भारती पर। तो देखिए संस्कृति संवाद हर सप्ताह रविवार दिन में 1 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैं तो कहूंगी तुम रहो हमारे पास, दूसरी जगह मिलेगी तब देखा जाएगा। फैमिली ड्रामा और कॉमेडी के तड़के के लिए हो जाइए तैयार। उसकी खुशामद करके काम बनाते हैं। ये है हजरत की। दूरदर्शन आपके लिए लेकर आया है B.R. चोपड़ा निर्देशित 90 के दशक की फिल्म किराएदार। लेकिन रहने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जिसमें शानदार एक्टिंग में नजर आएंगे उत्पल दत्त, राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरी और विद्या सिन्हा। आंखें दिखलाएगा, नोटिस दिलवाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म किराएदार 8 अगस्त दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज हुआ, जो काफी अच्छा माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छा है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 67 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं IL के ट्रैक्टर ब्रांड